देखिए, मुसलमान का दिमाग बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। जो विकास करेगा वो आगे बढ़ेगा। न इज्जत की न परवाह न ये जिल्लत से डरते हैं। अगर है बात दौलत की तो हर हद से गुजरते हैं। ये ऐसे नेता हैं, इन्हें इस बात की है तरबियत हासिल कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। विकास हो रहा है, ऐसे बात नहीं है विकास। इस सरकार से ये फायदा पहुंचा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत 25% सब्सिडी भी दी इन्होंने। बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम आज पहुंची हुई है गंगा और यमुना के दोआब पर बसे शहर सहारनपुर में। सहारनपुर जहां पर गंगा जमनी तहजीब की सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ पर शाह हारून चिश्ती और बाबा लालदास की दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते हैं। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बसे इस जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 60% हिंदू हैं और 40% मुसलमान हैं। वुड कार्विंग सिटी के नाम से इस शहर की पहचान है। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और यहाँ के बाशिंदों से करते हैं मुलाकात। मुस्लिम आबादी यहाँ पर तकरीबन 40% है, यानी कि वो जीत और हार में एक बड़ा वजूद रखती है। तो मेरे एक हाथ पे हाजी शाह कमाल की दरगाह है और दूसरी तरफ है बाबा लालदास का आश्रम। यही यहाँ की खूबसूरती भी है। सहारनपुर विधानसभा सीटों को अगर आपकी उसकी अहमियत को समझना हो तो इस तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में सहारनपुर की 7 सीटें 1 से लेकर 7 नंबर की सीटें हैं। पहली विधानसभा सीट है बेहट और 7वें नंबर की सीट है गंगो। इस वक्त हम तीसरी विधानसभा सीट यानी कि सहारनपुर सिटी में खड़े हैं। पिछली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस 7 सीटों में 4 पर मत भूलिए बीजेपी काबिज है, 2 पर कांग्रेस काबिज है और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इस वक्त भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, मुद्दे बदले हुए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी सहारनपुर आई है, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये उन्हीं से जानेंगे। आइए उनके बीच। गंगा जमुनी तहजीब का शहर सहारनपुर, उत्तराखंड हरियाणा की सीमा पर बसा शहर सहारनपुर, लकड़ी की बेजोड़ नक्काशी वाला शहर सहारनपुर, भाईचारे की अद्भुत मिसाल कायम करता शहर सहारनपुर। सहारनपुर में हमारी टीम पहुंची तो वास्ता उस तहजीब, उस भाईचारे से हुआ जहां मजहबी दीवारें टूट जाती हैं। सदियों से ये शहर लकड़ी पर काश्तकारी की विरासत को समेटे हुए है। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक सहारनपुर मशहूर है, क्योंकि यहाँ प्रेम से भरी नक्काशी सिर्फ लकड़ियों पर ही नहीं दिखती, बल्कि दिलों में भी मोहब्बत की नक्काशी भरपूर है। तो सहारनपुर के बाज़ारान सड़क पर हम पहुंचे हैं। चौक मोहल्ला भी इसे कहते हैं, बाज़ारान मोहल्ला इसे कहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जितनी भी दुकानें आप देखेंगे आसपास मेरे, वहाँ पर आपको वुड कार्विंग, जिसकी पहचान है सहारनपुर सिटी की, वुड कार्विंग सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में इस तरह के लोग हैं जो लकड़ियों के ऊपर नक्काशी करते हैं और उन नक्काशियों से फिर फर्नीचर बनाए जाते हैं और वही फर्नीचर फिर अलग अलग दुनिया में दूसरे इलाकों में पहुंचाए जाते हैं। यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए, सहारनपुर की मेन बिजनेस क्या है पहले तो ये बताइए, और दूसरा ये भी बताइए कि यहाँ का कल्चर कैसा है। हाँ जी, सहारनपुर जो है गंगा जमुना तहजीब का केंद्र है और ये सहारून के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। सहारनपुर मुगल कालीन से बना हुआ आ रहा है और हमारे जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हमारे यहाँ वुड कार्विंग जो है ना विदेशों के अंदर जाता है। कौन से देशों में जाता है? ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है, मिडिल ईस्ट में और मोस्टली जो है यूरोप और यूएसए में इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है और अबाउट 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ। मुसलमान क्या सोचता है इस बार का? इस इलेक्शन में मुसलमान किस तरह से देख रहा है इस विधानसभा चुनाव को? क्या मुसलमान एक्टिव है या खामोश है? मुसलमान सबका भला सोचता है, ये सोचता है कि सबके प्यार मोहब्बत दिल में हो और कोई झगड़े फिसाद वाला काम ना हो। सब अपने घर में अपने परिवार को पाले और खुशी और शांति से अपना जीवन को बिताएं। ये मुसलमान सहारनपुर के सभी प्यार मोहब्बत को लेकर चलते हैं। इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये जो योगी गवर्नमेंट आई, इसने मतलब काम करने या विकास के मुद्दे पर ये जारी है इलेक्शन के अंदर, किस तरह से काम किया है? क्या है आपका नजरिया? सबसे पहले तो इसमें ये जो है गुंडागर्दी ख़त्म हुई है सरकार में, गुंडागर्दी ख़त्म हुई है और ये जो बलात्कार के केस चल रहे हैं ये बहुत कम हो रहे हैं। सहारनपुर मिली जुली संस्कृति वाला शहर है। खास बात यह है कि यहाँ के भाईचारे को जिसने भी तबाह करने की कोशिश की, इस शहर के लोग उसे जवाब देने को तैयार रहते हैं। इसलिए ओवैसी जैसे नफरत के सौदागरों की दाल यहाँ नहीं गलने वाली। खुद इसका ऐलान सहारनपुर के बड़े मियाँ कर रहे हैं। ओवैसी भी आए हुए हैं इस इलेक्शन में और ओवैसी बड़ा बढ़ चढ़ के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमान कैसे देखते हैं ओवैसी को?
नहीं, ओवैसी को तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मुश्किल से 10-5% का है हिसाब, वरना यही रहेगी जब बीएसपी है, समाजवादी है या बीजेपी है। हमारे यहाँ जो फाइट है वो बीजेपी की है और समाजवादी की है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सब लोग समझदार है, समझ रहे हैं। तो एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ बीजेपी है। जो काम करेगा अच्छा उसको देगा। विकास वगैरह कानून विकास ठीक है, स्मार्ट सिटी में काफ़ी पैसा आया है, वो लग भी रहा है शहर में स्मार्ट सिटी की वजह से, जगह जगह विकास हो रहा ओवरऑल है। शहर की तरक्की होगी तो हर तबके की तरक्की। विकास हो रहा है, ऐसे बात नहीं है विकास नहीं। तो हम सहारनपुर में पहुंचे थे और सहारनपुर का ये एक छोटा सा इलाका है, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ के लोगों के विचार खुले हुए हैं। मौजूदा गवर्नमेंट से इन्हें कोई आपत्ति नहीं। ये कहते हैं कि मुद्दों की राजनीति होगी, अगर विकास है तो विकास में जो विकास देगा उसके साथ हम यहाँ खड़े हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिली वो ये कह रहे हैं कि जनगण मन या वंदे मातरम से हमें कोई आपत्ति नहीं, ये हमारे देश की धरोहर है और इसे कहने से सुकून मिलता है। यानी कि ओवैसी यहाँ के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। योगी सरकार लगातार यूपी में विकास के दावे कर रही है। अब इन दावों की हकीकत भी जानना जरूरी है। इसके लिए हम सहारनपुर की उस वुड इंडस्ट्री में गए जो पूरी तरह सहारनपुर के मुसलमानों के हाथ में है। मालिक और कारीगर दोनों मुसलमान हैं। उनसे जाना सरकारी योजनाओं का कितना फायदा उन्हें मिल रहा है। वुड कार्विंग का पूरी दुनिया में अगर किसी को मक्का कहते हैं तो वो यही सहारनपुर इलाका है। सहारनपुर में बड़ी तादाद में इस तरह के कारखाने आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ये खाताखेड़ी इलाका है जहाँ पर तादाद में कारखाने लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो इन कारखानों को ऑन कर रहे हैं वो तो मुसलमान हैं ही, लेकिन जो कारीगर हैं वो भी मुस्लिम हैं। और जो योजनाएं हैं सरकार की उनसे यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ है या जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सहारनपुर को दिया गया उससे क्या आने वाले वक्त में इनको सोच रहे हैं कुछ फ़ायदा मिलेगा। सड़क जो इतने लंबे समय से लंबित थी या कागज़ों में बनी थी, अब वो अमली जामा पहनती हुई दिखाई दे रही है, उससे क्या इस बिज़नेस को बूस्ट मिलेगा, यही सारे सवाल है जो जानने की कोशिश कर। आप बताइए, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कारखाने वुड कार्विंग के लिए, यही इसकी पहचान है। कहाँ कहाँ तक जाते हैं? ये पूरा एरिया सारा वुड का ही है। कहाँ तक जाती है यहाँ से? आगे तक जाती है। लकड़ियाँ कहाँ तक भेजी जाती है? एक्सपोर्ट जाते हैं सारा माल, एक्सपोर्ट। आप बताइए, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिस तरीके से विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है, सहारनपुर में आप देख रहे हैं डेवलपमेंट? सर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है अभी तो। थोड़ा सा क्या होता है फिर कोरोना के आदमी चक्कर में बिजनेस एकदम से डल हो जाता है एकदम से। ये कोरोना का कहते हैं हाँ भाई ये अगले महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, ऐसा वो करते हैं कि आदमी एकदम से पैसा वहीं रुक जाता है आदमी। नई त्रासदी आई और उसकी वजह से जो बिजनेस है उस पर असर पड़ा। लेकिन जो गवर्नमेंट है योगी सरकार की अगर मैं बात करूँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहारनपुर को लिया है, जगह जगह हम देख रहे हैं काम चल रहा है, सड़क बन रही है सहारनपुर तक आने की, इससे क्या फ़ायदा नहीं होगा? आपको लगता है जो सड़क बनाई गई है उससे आपके इस बिजनेस को बूस्ट नहीं मिलेगा? पूरा मिलता है। ये तो है, जब विकास होता है प्रगति तो होती है ना, उसका फ़ायदा मिलता है चलने वालों को भी और आने वालों को भी। व्यवस्था ठीक रहती है तो व्यवस्था से फ़ायदा पहुंचता है। हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है, वो इस साइड को टच नहीं कर रहा है, लेकिन सड़कों का काम इस गवर्नमेंट ने किया है। और ये कह रहे हैं कि हमने जो क्या कहते हैं बदमाशी थी या गुंडागर्दी थी उन पर भी क्राइम कंट्रोल अच्छे से किया है, दिखाई पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन से तो फ़ायदा पहुंचता ही है, हमारे को भी पहुंचता है। यहाँ जो बाहर के कस्टमर आते हैं हमारे पास, पूरे देश से आते हैं, जितनी व्यवस्था ठीक रहेगी लॉ एंड ऑर्डर की, और उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि कस्टमर आएंगे। पहले लोग डरते थे, अब नहीं डर रहे थे ना। ये है कि इस सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। हालांकि कुछ एक्सपोर्टर्स ये भी मानते मिले कि कोरोना ने धंधा चौपट किया, लेकिन कई सरकारी स्कीम्स ने बुरे वक्त में संजीवनी का काम किया। सरकार ने जो सबसे बड़ी फैसिलिटी दी है हम लोगों को, वो दी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत। एक जिला एक उत्पाद के तहत हमारा ये काम उसमें आ गया है। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो हम लोग इतना फर्नीचर बना के रखते थे, पहले इतना संसाधन नहीं था। अब 2 साल से लॉकडाउन है, 2-2.5 साल से, तो इस सरकार से ये फ़ायदा पहुंचा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत 25% सब्सिडी भी दी इन्होंने। आप 10 लाख का लोन ले लो, 25 लाख का ले लो, 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस सरकार में क्लस्टर पास हुआ है। अभी तो ये एक्सपोर्टरों के लिए है, जो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए
इस सरकार ने 15 करोड़ की जो स्कीम घोषित की है, काम चल गया है और बनने ही वाला है वो तकरीबन। उसमें छोटे हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट बाहर होता है उसके लिए है वो। अगली योजना में हमारा फर्नीचर का भी उसमें क्लस्टर बनने वाला है। तो योजना जो अच्छी है तो अच्छी कही जाएगी। वुड कार्विंग सिटी का यहाँ पर पूरा काम होता है। आप देख सकते हैं अंदर तादाद में यहाँ पर काम पड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि कोरोना काल था तो हमने अंदर ही अंदर जो सामान बनाए हैं वो सामान अब इंतज़ार कर रहा है कि लोगों तक पहुँचेगा। एक्सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादातर माल होता है, बहुत ही कॉस्टली ये पूरे फर्नीचर आइटम होते हैं, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी गवर्नमेंट का जो योजना है उससे इन्हें लाभ मिल रहा है और अब जो क्लस्टर बनाने की बात चल रही है उससे भी बड़े आशान्वित हैं। सहारनपुर पश्चिमी यूपी का बड़ा शहर है जहां 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सहारनपुर, सहारनपुर नगर, बेहट, नकुड़, देवबंद, रामपुर, मनिहारन और गंगोह शामिल है। अगर आबादी की बात की जाए तो सहारनपुर में करीब 56% हिंदू और करीब 42% मुसलमान हैं। बाकी 2% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। तो सहारनपुर में हम पहुंचे हैं अब उस इलाके में जहां पर एक तालीम दी जाती है। देवबंद यहाँ से नज़दीक है, सहारनपुर की ही एक विधानसभा देवबंद है और यहाँ पर कई मदरसे हैं। ऐसे ही एक मदरसे में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग हैं जो यहाँ पर तालीम भी लेते हैं, देते हैं, यहाँ इन इलाकों में रहते हैं। उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और इस वक्त मौजूदा दौर में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। मुसलमान क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश का और खासकर सहारनपुर का। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक मुसलमान के सोचने का है तो ये सारी सोच सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। आज मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मजहबी लोग हैं, हर आदमी के जहन में सवाल एक है कि किस तरीके से हमारी गृहस्थी सही चले, किस तरीके से हमारे यहाँ माहौल अच्छा रहे, किस तरीके से सेकुलर लोग हुकूमत में आए। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आप लोग मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कहाँ कोई एक आवाज़ आती है कि मैं ऐसा कर दूंगा। कौम के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, मज़हब के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, बरादरी के नाम पे इकट्ठे हो जाओ। यार, हम इंसानियत के नाम पे इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? हिंदुस्तानियत के नाम पे इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? मेरी ख्वाहिश है कि गंगा सलामत रहे, मेरी ख्वाहिश है तिरंगा सलामत रहे। जो भी बयान दे रहा है, इस तरह के बयान आपको भगवा वाले दिख रहे हैं। ओवैसी के बयान याद आ रहे हैं आपको? जी, ओवैसी भी जो है भड़काने वाली बात करते हैं और कुछ नहीं करते इसके अलावा। सहारनपुर में मजहबी समीकरण कभी सियासत पर हावी नहीं हुआ। इसी वजह से सहारनपुर जिले की 7 सीटों में से पिछले चुनाव में बीजेपी को 4 सीट, 2 कांग्रेस को, 1 सीट एसपी के खाते में गई। पिछली दफा 72.3% वोटिंग प्रतिशत रहा, जिसमें बीजेपी को करीब 36%, बीएसपी को करीब 24% वोट मिले, वहीं एसपी को करीब 13% और कांग्रेस को 23% वोट मिले थे। इसका सीधा सा मतलब है कि सहारनपुर के मुसलमान एक मुश्त वोट नहीं डालते, बल्कि वो तमाम मुद्दे और प्रत्याशी को देखकर मतदान करते हैं, जिसमें विकास सबसे अहम होता है। ओवैसी का वजूद है उत्तर प्रदेश में, ऐसा मानते हैं? नहीं, उनका वजूद तेलंगाना में है। नफरत की बात के लिए कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मेरा मजहब इस्लाम और इस्लाम मोहब्बत का नाम है, नफरत के लिए तो गुंजाइश ही नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं कि एक जगह आइए तो ये उनकी कॉल हो सकती है और जो लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे वो जाए, उन्हें कौन रोक सकता है। मगर आपको मैं मिसाल दे दूं सहारनपुर की, यहाँ से 5 बार के विधायक जनाब संजय गर्ग साहब बनिया समुदाय से हैं, हिंदू हैं और 90% मुसलमान वोट देकर आज तक उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देता हुआ आया। मुसलमानों के सवाल तो हमने जान लिए, लेकिन मुसलमानों को लेकर भी लोगों के दिमाग में सवाल है। मुसलमानों की एक छवि है, मुसलमान जनगण मन और वंदे मातरम से भी एतराज करता है। देखिए, मुसलमान कहीं भी जनगण मन से कोई इनकार नहीं करता। ये एक प्रोपोगेंडा है मुस्लिम समाज को बदनाम करने का, क्योंकि हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि जिस समय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, तो उस समय वो बंगाली भाषा में लिखा गया था और जब बंगाली भाषा समझने वाले कम लोग थे और 75% लोग वो थे जो हिंदी और उर्दू में सब चीज़ों को जानते और बोलते थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस के कहने पर माननीय
आबिद अली जी ने उसको हिंदी में प्रचार और उर्दू में प्रसार करने का जिम्मा लिया था। हम मुसलमान तो तब से जनगण मन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान जनगण मन कहने से इनकार करता है? ऐसा भी नहीं है कि सहारनपुर की आबोहवा खराब करने की कोशिश नहीं की गई। चुनावों के वक्त ऐसे जुमले जरूर उछाले जाते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। कोई बेतुके बयान देता है तो कोई तुष्टीकरण का खेल खेलता है। जाहिर है ऐसे में विकास पीछे छूटने लगता है, लेकिन समझदारी का दामन सहारनपुर के मुसलमानों ने छोड़ा नहीं है। हालांकि सहारनपुर के मुसलमानों को इस बात का भी मलाल है कि चुनाव के वक्त वो एक मुद्दा बनकर रह जाते हैं, और ऐसा अब से नहीं, आज़ादी के बाद से ही होता रहा है। मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर अभी भी कई मर्तबा ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान मुद्दा क्यों बना हुआ है, और जब धर्म की बात आती है और विकास के नाम पर वोट देने की बात आती है तो सिर्फ मुसलमान से क्यों पूछा जाता है कि वो धार्मिक है, वो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है। वो पूछ रहा है कि बाकी लोग भी तो धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। विकास चाहिए, लेकिन विकास शर्तों पर अगर मिले तो विकास कैसा है? चुनाव आते ही मुसलमानों की याद आने लगती है। इस खेल में तमाम पार्टियां ताकत झोंक देती हैं। ये बात सहारनपुर में कई चुनाव देख चुके मुसलमान बखूबी जानते समझते हैं। जुल्फिकार साहब, ये बताइए कि ऐसी क्यों छवि है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है? ये छवि है कि मुसलमान है तो बीजेपी नहीं चाहिए उसे। ऐसा नहीं है। देखिए, मुसलमान का दिमाग बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। जो विकास करेगा वो आगे बढ़ेगा। मुसलमान को एक मतदाता समझ के उनके लिए काम किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। उनसे वोट ले लिया जाता है, उनके हित में, उनके एजुकेशन में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज ये बताइए, एक आखिरी सवाल, मुसलमान सिर्फ मुद्दा क्यों बन गया है? किसी पार्टी को चाहिए कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए, किसी पार्टी को चाहिए मुसलमान तो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। मुसलमान मुद्दा क्यों बन गया? कहाँ अस्तित्व खो रहा है मुसलमान? बस वो जो रेवड़ी है मैं बांटी गई थी, अब लगता है कि उन रेवड़ियों के अंत का वक्त आ गया है। जब ठोकर लगती है तो सब समझते हैं। आज जनगण मन पे हमें टोंट किया जाता है, वंदे मातरम पे हमें टोंट किया जाता है। मेरे एक शेर पहुंचा दीजिएगा उन खराब जहन के लोगों के लिए कि किसी का कद बढ़ा देना और किसी का कद को कम कहना हमें आता नहीं है, ना मोहतरम को मोहतरम कहना। और चलो, ये उनके लिए है मैसेज कि चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। पार्टियों के खेल को मुसलमान समझ रहे हैं, इसलिए अब ठान चुके हैं कि जो विकास करेगा वही नुमाइंदगी का हकदार होगा। तो बड़े मियां किधर चले की टीम का सहारनपुर में अब विराम देने का वक्त आ चुका है। हम उस सहारनपुर में थे जहां पर 200 से 250 मदरसे हैं, जिसमें देवबंद भी आता है। देवबंद दारुल उलूम, जहां से मुसलमानों को तालीम और तदबीर दी जाती है। वहां पर मुसलमानों के बीच हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में क्या है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई जगह पर होगी मुलाकात।